हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टारगेट है आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम। तो ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है जिसमें हम मेंस एग्जाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को कवर करते हैं। और इसमें सुबह 11 बजे आपको हमारा लेक्चर देखने को मिलता है, और जो क्वांट का लेक्चर है वो हर वेडनेसडे आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो आज हम क्वांट में लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें वो क्वेश्चन डिस्कस होंगे जैसे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये सेशंस के पीछे पर्पज ये है कि आपको एक आइडिया दे पाएं यार मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, और प्री और मेंस के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होगा, और आप भी एक अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, आप एक आइडिया ले पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनके साथ कैसे डील करना है आपको। ठीक है। एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क मेंस दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है, मतलब जो लेवल है क्वेश्चन का लेवल, वो सेम ही रहेगा। तो आप इसको दोनों के लिए ही यूज करिएगा, चाहे आपका टारगेट आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, चाहे आपका एसबीआई क्लर्क मेंस है। ठीक है। अलग अलग टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले ये भी बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इस वीडियो में भी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो जो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको एक आइडिया भी आएगा यार कैसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, तो वो डाउनलोड भी कर लेना और यहाँ पे सोल्व भी करना मेरे साथ। ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। इस कोर्स में आप एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी के प्योर क्लर्क 6 एग्जाम को बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हो। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास और टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हीरो वाली क्लासेस मिलेंगी, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। करंट अफेयर पिछले 1 साल की साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन, एमसीक्यू सब कुछ रहता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और बोथ पैटर्न आईबीपीएस पीओ, एसबीपी और साथ में फोल्डर मटेरियल। कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट ऑफ पीओ लेवल और क्लर्क लेवल, फुल लेंथ टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स लेवल एंड मेंस लेवल, प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स और मेंस लेवल, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ है आपके पास। ठीक है। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और अभी एक बहुत शानदार ऑफर भी चल रहा है, डिस्काउंट का लाभ उठाएं और इस कोर्स में एनरोल करें। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, जो स्पीड मैथ के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है। इसके बाद आपके डीआई के क्वेश्चन भी होंगे और अरिथमेटिक के टॉपिक पे भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन मेंस एग्जाम में पूछता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो काफी सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे आगे, और सब में मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप कॉपी पेन उठाएं और साथ साथ मेरे साथ मिल करके उनको प्रैक्टिस भी करें। ठीक है। चलो शुरू करें फिर। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, और हमने जो रखा है ना लेवल, वो मेंस का ही लेवल रखा है। ठीक है। प्री और मेंस में अंतर है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि पीओ मेंस जैसा होगा, लेकिन जो भी अंतर है जैसा भी है वो आपके सामने है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5, यहाँ पे आपको बताना है व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम आपको देता चलूंगा, तो प्लीज आप उस टाइम पे सोल्व करिएगा, कॉपी पेन उठा लो, सोल्व जरूर करो साथ साथ। देखो, यहाँ पे √730 है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो 27 का स्क्वायर होता है दैट इज 729, तो अप्रोक्सीमेटली ये इसी के पास है, तो यहाँ से आप 27 ले सकते हो। इनटू ये 4.11 है, तो इसको हमने 4 ले लिया, प्लस ये ब्रैकेट में है। अब ये देखो 1520 है। ठीक है। अब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, या तो आप इसको 40 ले लो, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो ये इसी के पास है लगभग, तो इसको 40 ले लो, क्या बुराई है इसमें। प्लस 165.98, तो इसको 166 ले लो, माइनस ये 3250। अब ये किसका स्क्वायर है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लगा के आपको चलना पड़ेगा। अब जैसे मैं बात करूं कि 55 का जो स्क्वायर होता है वो 3025 होता है, और 60 का जो स्क्वायर होता है वो 3600 होता है, तो ये दोनों के लगभग मिडल में ही है, तो 56 57, मैं 56 ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली, और इस पूरे को डिवाइड करना है आपको 37 से। अब देखो 27 इंटू 4 108, प्लस ये 166 माइनस 56 तो 110, तो ये बन गया 140,
सॉरी 150 डिवाइड बाय 37। अब ये कट जाएगा, अगर मैं इसको देखूं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, तो 37, ये लगभग 5 से गया भाई, 5 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 से ही जाएगा ये। ठीक है, तो ये 112 के अराउंड रहेगा। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सोल्व करते चलना है वन बाय वन, और आपको आंसर भी करना है। ठीक है, बेशक से ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, बट चैट विंडो में आप जाएंगे और इनका आंसर आप साथ साथ करेंगे भाई। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम देता चलूंगा, यहाँ पे आपको उसे सोल्व करना है। एक सेकेंड प्लीज, चलिए करिए सोल्व। मैं चेक कर रहा था कहीं मैं रिकॉर्ड करना ही ना, रिकॉर्डिंग लगाना ही ना भूल गया हो। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से वीडियो को पॉज करके आंसर करें। देखो 83.33% है। अब देखो भैया, आप इसको क्या ले सकते हो, ये 50% प्लस 33.33% है ना। अब ये 270 है पूरा। अब 270 का 50% क्या होता है, 135, और 33.33 यानी इसका वन थर्ड जो कि होगा 90। ठीक है, तो 50% और वन थर्ड दोनों आ गए, तो इन दोनों का सम करूं तो मेरे पास 225 बनेगा, प्लस 28 दिस परसेंट ऑफ 600, इसको 600 ले लो, इसका 28% लोगे, 1% इज 6, तो 6 दूनी 12, 168 बन जाएगा। और दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्लस ये 324, ये 18 का स्क्वायर होता है, तो ये 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा। तो ये 168 माइनस 18 150, और 225, तो ये 375 बनेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आराम से बिल्कुल वीडियो को पॉज करके फिर सोल्व करें भाई। फोर्टी 4.93% ऑफ दिस, तो आप इसको 520 ले सकते हो, इसको आप 45% ले सकते हो। 45% का मतलब है 50% माइनस 5%, तो इसका 50% क्या होगा, 260, माइनस इसका 10% 52 होगा, तो 5% इज 26, प्लस 66.66, ये डबल है किसका, 33.33% का। 33.33 का मतलब इसका वन थर्ड, तो ये 123 का वन थर्ड कितना होगा, 41, 41 का डबल करोगे 82, तो 260 और 82, तो 60 माइनस 26 234, और 82 इसमें ऐड करोगे तो ये 316 बन जाएगा। ठीक है, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब बेसिक परसेंटेज के फ्रैक्शन, बेसिक कैलकुलेशन, परसेंटेज, इन सब पे आपकी कमांड होनी चाहिए। और अगर ये आपने बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ रखे ना, हमारे इसी चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट है, उसके पहले 10-12 लेक्चर देखोगे तो आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी मैथ में कि यार मजा ही आ गया, बिल्कुल बेसिक चीजें बहुत अच्छे से कवर होंगी। ठीक है, देखो 11.11% का मतलब 1/9 है, ये 423 ले लो आप यहाँ। अब ये 9 से जाएगा, देखो 9 4 जा 36, फिर 6 बचा तो 9 7 जा, तो ये 47, प्लस अब ये 14.28% का मतलब 1/7 होता है, दैट इज 370, 371 ले लो। अब ये 7 से जाएगा, 7 5 जा 35, फिर 7 3 जा, तो ये 53 और 47, ये बन गया 100। तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 11.1170 डिवाइड बाय 9 माइनस 9950, और डिवाइड बाय ये 199 ले लिया हमने, प्लस 1459 पॉइंट दिस है तो 1550 डिवाइड बाय 31।
देखो ये कट गया 50 से, ये आई थिंक इसका 5 टाइम होगा, ठीक है। तो ये भी 50 आ गया, तो ये 50 और 50 कैंसिल, तो ये 9 से जाएगा यहाँ 130। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट। अब ये एक नेक्स्ट जो है ये डीआई है, तो आपको मैं 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ें समझें, फिर उसके बाद फिर हम इस पे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलो फटाफट से, हरी अप गाइज, पहले समझ लो। पहले आप ट्राई करो अच्छे से, या वीडियो पोज करके ट्राई कर लो, क्योंकि खामखा हमारा टाइम वेस्ट होगा। आप वीडियो पोज करके खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है। और ये एग्जैक्ट लेवल है, ऐसी ही चीजें आपको एग्जाम में मिलेंगी। देखो, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 3 कंपनीज है, कंपनी एल, एम एंड एन सेल 3 टाइप ऑफ व्हीकल्स, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, ठीक है। अब 3 तरह की कंपनियां हैं, तो पहले तो एक टेबल बना लेते हैं। कंपनी है एल एम एन, तो 3 रोज ले लो यहां इस तरीके से। तो ये कंपनी आ गई एल एम एन, 3 तरह के व्हीकल बनाती है, ठीक है। एक 2 व्हीलर है, फिर 3 व्हीलर बनाती है, और 4 व्हीलर भी बनाती है, और फिर टोटल भी होंगे कुछ ना कुछ, है ना। देखो अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ 3 व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एन इज 20 फेवर देन 3 दोज सोल्ड बाय कंपनी एल, ठीक है। द नंबर ऑफ 3 व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एन, एल यहां लिख लेते हैं एल, द नंबर ऑफ 3 व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एन इज 20 फेवर देन द दोज बाय कंपनी एल, तो एल माइनस एन दैट इज इक्वल टू 20। और 3 व्हीलर वाले कॉलम के नीचे लिखा है, तो समझ जाना ये 3 व्हीलर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड द टोटल नंबर ऑफ 3 व्हीलर सोल्ड बाय ऑल 3 कंपनीज कंबाइंड इज 385। तीनों कंपनी द्वारा जो टोटल 3 व्हीलर सेल किए जाते हैं दैट इज 385। द कंबाइंड नंबर ऑफ 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एल इज 275। यानी कि इन दोनों का जो सम है ये 275 है कंपनी एल द्वारा, ठीक है। आगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ 2 व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एन, 2 व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एल, सॉरी कंपनी एन, ये इसकी बात हो रही है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ 4 व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एम विच इज 120। तो ये 120 है, 4 व्हीलर बाय कंपनी एम ये भी 120 है, ठीक है भाई। यही तो बोला है कि टू द नंबर ऑफ, एक सेकेंड यार मैंने गड़बड़, हाँ 2 व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ 4 व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एम विच इज 120, बिल्कुल सही है। फर्दर मोर द नंबर ऑफ 2 व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एन, the number of 2 wheelers sold by company N is 5 less than the number sold by company M। ये 5 लेस है तो ये 125 हो जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ द 4 व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी L टू दोज सोल्ड बाय कंपनी N, L टू दोज सोल्ड बाय कंपनी M, 4 व्हीलर, तो ये 4:9 में है, ठीक है। 1 सेकेंड, L और N, तो ये L और N, ये 4 है तो ये 9 है, ठीक है। आगे कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ 4 व्हीलर सोल्ड बाय ऑल कंपनी टुगेदर इज 445, 4 व्हीलर। आगे क्या कह रहा है, फाइनली द नंबर ऑफ 2 व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एल इज द सेम, 2 व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एल इज द सेम एज द नंबर ऑफ 2 व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एम। तो ये 125 है तो ये भी 125 होंगे, ठीक है। मतलब जल्दी बनने वाला था ये, बहुत आराम से सोल्व हो गया भाई, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व होगा वो तो यहां जानते हैं। अब ये देखो ये 120 है, ये 4 और 9 है, तो 445 में से अगर 120 माइनस कर दूं तो ये 325 बचेगा, है ना। तो 325 4 और 9 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय 13, 13 दूनी 26, फिर 13 पंजे 65, तो 25 इंटू 4, तो ये 4 व्हीलर आ जाएंगे 100, ये आ जाएंगे 225, ठीक है। तो ये कहानी सोल्व। अब इसका और इसका सम 275 है, कंपनी एल का 3, अगर ये 100 है तो ये 175 होंगे, ठीक है। अब ये जो L माइनस एन है ये 20 है, तो अगर ये 175 है तो इसमें से 20 माइनस कर दो तो ये आगे 155, और इन तीनों का टोटल 385 है, तो 175 और 155, 180, ये 330 माइनस कर दो तो ये कितना बचा, सिर्फ 55।
अगर टोटल निकालने तो 125, 175, 300 और 100, 400। ये 125 और 55, 180, ये 300, और ये 120, ये 225, और ये कितना बन गया भाई, 380, 380, तो ये 500 बन गया। ठीक है, ऐसा करके आप इन सबको सोल्व कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा बहुत बेहतर तरीके से आप इसको सोल्व कर पाए होंगे। ठीक है, चलो अब इस पे क्वेश्चन देखें। देखो भाई, अब इस पे क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एल इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड बाय ऑल कंपनीज टुगेदर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर सोल्ड बाय एल। तो टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर बाय एल, तो टू व्हीलर कितने 125, थ्री व्हीलर कितने 175, तो 125 और 175 कितना हो गया 300। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड बाय ऑल कंपनीज टुगेदर। तो सारी कंपनीज के टुगेदर कितने 400, 300, 500, 1200। तो 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1200। तो ये गया 4 से गया 25%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फोर व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी टुगेदर। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड बाय कंपनी एम। तो फोर व्हीलर सबके देखो, फोर व्हीलर कितने हैं 445, और कंपनी एम के टोटल कितने हैं 300। तो 445 और 300 का जो डिफरेंस है दैट इज 145। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। एवरी ईयर द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड बाय ईच कंपनी इज इंक्रीज बाय 20, 40 एंड 10%। ठीक है, एवरी ईयर। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड बाय ईच कंपनी आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, अब देखो ये 400, 300, 500 है, 400 है, 300 है, 500 है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, हर साल 20% का इंक्रीमेंट है। तो पहले साल 80, तो 480 हो गए, फिर उसके बाद फिर इसका 20% 96, तो 576 हो गए। फिर यहाँ 40% है, तो 300 का 40% इज 120। फिर ये हो गए 420, तो 420 मतलब 120 बढ़ने के बाद 420 का फिर 40%, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168। तो ये बनेगा कितना 588। फिर यहां देखो 10% है 50, तो 550, 550 का फिर 10% 55, तो कितना बन गया 605। ये टोटल 8 और 6 14 और 5 19, 1 7 8 8 16, और 6 5 5 10 11 और 6 17, तो 1769। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डैमेज्ड व्हीकल। थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले ट्राई जरूर किया करो। डैमेज्ड व्हीकल्स एंड गुड व्हीकल्स सोल्ड बाय ईच कंपनी LMN इज दिस, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गुड व्हीकल्स सोल्ड बाय। अब देखो टोटल व्हीकल जो है वो कंपनी एल के कितने हैं भाई 400, एम के 300, ये 500, यानी ये 400, ये 300 और ये 500। अब इनमें डैमेज्ड और गुड का जो रेशियो है यहाँ 2:3 है। ठीक है, यहाँ 1:5 है, यहाँ 1:4 है। तो 2 + 3 5, 5 की वैल्यू कितनी है 400, 1 की वैल्यू 80। तो ये इधर वाले डैमेज्ड हैं, ये गुड है। तो 80 × 3 240, 1 + 5 6 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू 50, तो 5 की वैल्यू 250। 1 + 4 4 की 5 की वैल्यू 500, 1 की वैल्यू 100, तो 4 की वैल्यू 400। तो ये 240 250, 490 और 400, तो 890 आ गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ टू व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एल इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ थ्री व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एन। टू व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी एल, टू व्हीलर बाय कंपनी एल, टू व्हीलर बाय कंपनी एल इज 125, is what percent more or less than the total number of three wheeler sold by company N, three wheeler by company N is 155। ठीक है, तो ये 30 लेस है, तो 30 155 का कितने परसेंट होगा भाई, 5 से गया 31, 5 से गया 20, तो लगभग 20% ही है, तो 19% इज द राइट। 20 से कम ही होगा क्योंकि ये 1 से लेस नहीं, 30 31 1 बाय समथिंग लेस ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक वाले टॉपिक्स पे होंगे, लेकिन लेवल आपका हूबहू वैसा ही होगा जैसे एग्जाम का आता है। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करना है भाई सबको।
ठीक है, चलो करो ट्राई। देखो क्वेश्चन नंबर 11, द कोस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹400। जो सीपी है वो 400 है। इफ द आइटम इज मार्क्ड अप बाय 60% above the cost price and the item is sold at two successive discount of D% and D plus 5%, if the profit percentage is 22.4%, then find the selling price when the item is sold at a 2D% discount। थोड़ा घुमा के बढ़िया तरीके से दिया गया है। क्या कह रहा है कि जो सीपी है वो 400 है, ठीक है। इफ द आइटम इज मार्क्ड अप बाय 60% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, 60% अबाउ, तो एमआरपी कितना होगा इसका 60% अबाउ, तो इसका 400 का 60% 240, तो ये बन गया 640, ठीक है। अब इस पे दो डिस्काउंट दिए गए, एक D% का डिस्काउंट है, फिर उसके बाद जो भी प्राइस बचा फिर उस पे D plus 5% का डिस्काउंट है, ठीक है भाई। और द प्रॉफिट परसेंटेज इज 22.4%। अब एक सिंपल सी चीज देखो कि 400 का 22.4% ले लें, ठीक है। तो परसेंटेज के नाम का नीचे ले लो 100 और ये 0 1 ले लो, 20 से 20, 2 से गया 2, 2 से गया 5, या मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौके 16, 22 चौके 88 और एक 89, तो 89.6, तो ये आ गया 489.6, ठीक है। दो डिस्काउंट देने के बाद आपके पास जो सेलिंग प्राइस आया वो इतना आया। अब ये 640 से इतना बच गया भाई। अब जो डिस्काउंट है डी वो आपको चेक करना है कि वो कितना होगा। अब वैसे तो सक्सेसिव डिस्काउंट ऐसे चेक करते हैं कि 640, फिर 100 माइनस डी परसेंट, फिर 100 माइनस डी माइनस 5%, जो प्राइस बचेगा दैट इज 489.6, ठीक है। क्योंकि अगर एमआरपी को 100 लें तो इस तरीके से, तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। इसकी बजाय आप नॉर्मली सोच के देख लो यार कोई डाटा, अगर वो डाटा सोच लें तो वो थोड़ा सा आसान रहेगा। वैसे मैं प्रेफर हमेशा करता हूं कि अगर हम बाय ऑप्शन चले जाएं, सपोज 640 है, 640 है और पहला ऑप्शन है 554, अगर 554 है तो ये कितना बच गया 46 और 46 और 40 86, तो 86 इसका बन रहा है, कुछ 2 से गया 43 नहीं बन रहा, ठीक है। बिल्कुल डेसिमल में आ रही है कहानी, डेसिमल में तो नहीं जाएगी। दूसरा ऑप्शन 562, अगर 640 माइनस 562 करूं तो 38 और ये 78, तो ये भी इसका कुछ बन नहीं रहा, 39 ये कहीं इसका परसेंटेज नहीं है। अगर 582 करूं तो ये बनेगा 1858, ये भी नहीं लग रहा। अगर 512 देखें तो ये कितना बनेगा 128, 128 ये बन जाएगा। यहां से ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकता है। चांसेस है, कैसे चांसेस बने कि एमआरपी 640 है, अगर इसका सेलिंग प्राइस 512 है तो कितना डिस्काउंट हुआ 128, और ये 2D% के बराबर है, तो 2D की वैल्यू ये है, तो D की वैल्यू कितनी होगी भाई 64 ही होगी ना। तो 64 इसका 10% है, कि हो सकता है D की वैल्यू 10% हो, करके तो देखे ना भाई। तो D की वैल्यू अगर 10% है तो 640 का 10% 64, तो इसमें से 64 माइनस करेंगे 40, फिर 24, तो 576 बचेगा, ठीक है। 57 6 576। अब इसका 15%, ठीक है, इसका 15% 576 में से माइनस कर दो, 15 छिके 90, 0 9, 15 7 105 और 9 114, ठीक है। तो अब बच गया कितना 11 है, तो 15 5 75 और 11 86, तो यही बच रहा है 0.498, ये 489.46, सॉरी। तो यानी कि यही वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे सेटिस्फाई करी। मतलब या तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो बहुत लेंदी होगी ना, पेपर में हमें थोड़ा टाइम बचाना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कुछ निकाल के देखा करो। जैसे ऐसे देख लो कि 640 ये 2D बोल रहा है, तो 640 का 10% 64, इसका डबल करूं तो 128, इसमें से माइनस करूं क्या कहीं ऑप्शन, मतलब यार ये कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है, बट एक बच्चे के अंदर सारे गुण होने चाहिए अगर उसे फाइनली सेलेक्ट होना है तो आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, अदरवाइज इस मेथड से जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए बोट कवर D plus 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 hours एंड एट द सेम टाइम बोट कवर D minus 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है। The ratio of the speed of the boat in still water to the speed of stream is this. Then find the time taken by boat to cover D plus 25 km downstream and D plus 30 upstream.
एक सिंपल सी चीज देखो, वो क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्टिल वाटर 3:1 है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी 3+1, अपस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी 3-1। क्लियर है भाई। तो अगर ये 4 है और ये 2 है, अब वो क्या कह रहा है कि D+15 ये कितना है डाउनस्ट्रीम 4 घंटे में, किस स्पीड से, डाउनस्ट्रीम स्पीड 4 है हमारे अकॉर्डिंग। चलो मान लीजिए 4x 2x है, तो ये 4x है। अब वो आगे क्या कह रहा है देखो, D-25 अपस्ट्रीम 4 ही घंटे में इंटू 2x। क्लियर है। तो 8x की वैल्यू आ गई D-25 और यहां से 16x की वैल्यू आ गई D+15। अब इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2D-50 इज इक्वल टू 16x, दोनों इक्वल होंगे तो यहां से D+15 दैट इज इक्वल टू 2D-50। D उधर जाके माइनस होगा, 50 इधर जाके ऐड होगा, तो D की वैल्यू आ गई 65। ठीक है, D की वैल्यू आ गई कितनी 65। और अगर D की वैल्यू यहां रख लोगे 65 + 15 तो X की वैल्यू आ जाएगी 5। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी 20 और अपस्ट्रीम होगी 10। ठीक है भाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी 20 और अपस्ट्रीम होगी 10। ठीक है, तो ऐसे करके कर लेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर D+25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डी की वैल्यू है 65 + 25, डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड है 20 प्लस D+30 65 + 30, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड है 10। अब ये ऊपर बन गया 90, नीचे बन गया 20, ये बन गया 95 डिवाइड बाय 10। तो इसको काटोगे 4.5 और इसको काटोगे 9.5, तो 14 आवर्स आ गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह के लेंथी क्वेश्चन आप ये अंदाजा मत लगाया करो कि बीच में एक आध सवाल आसान आ गया। भैया आसान भी आएंगे, मुश्किल भी आएंगे, पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है पेपर में, वो आप उस सेक्शनल टाइमिंग का कैसे यूज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे बढ़िया ही है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, इसकी जो रेडियस है ये 21 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर सेम। तो πr², यही होगा सर्कल का एरिया। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ स्पीड में बता रहा हूं क्योंकि मेंस का है भाई। अगर आपको बेसिक से सीखना है तो इसी चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट खोलो, वहां से जाके बेसिक से सीख लो। 21 इंटू 21, 7 से गया 3, तो 22 तिया 66 इंटू 21, 21 चिका 126, 12 126 और 12 138। ये आ गया एरिया सर्कल का भी और रेक्टेंगल का भी, क्योंकि दोनों सेम है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 132 मीटर इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब एक स्क्वायर है, इसके का जो पैरामीटर है वो 132 है और स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4a। 4a 132 है तो a की वैल्यू क्या होगी, 4 से गया 4 तिये 12, 4 तिये 12 और दैट इज इक्वल टू द हुज पैरामीटर दिस इज इक्वल टू साइड रेक्टेंगल की ब्रेथ के इक्वल है। ये रेक्टेंगल है, इसकी जो ब्रेथ है ये 33 है और लेंथ पता नहीं क्या है, बट एरिया इसका 1386 है। तो मैं बोल सकता हूं L इंटू 33 दैट इज 1386। तो ये L इज इक्वल टू 33 से गया पहले 4 132, फिर 2 से गया तो L आ गया 42। अब कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज d, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d²। तो लेंथ और ब्रेथ 42 और 33 दोनों में डिफरेंस 9, तो d की वैल्यू 9, तो d² इज 9 का स्क्वायर यानी कि 81। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई सभी को। चलो नेक्स्ट, आराम से पहले वीडियो मतलब पॉज कर लो फिर खुद से सॉल्व करो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 14 बनाओ फटाफट सभी। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ए और बी की जो एज है दैट इज इन द 4:5। ठीक है, ए और बी की जो एज है दैट इज इन द 4:5। आफ्टर 8 year एज ऑफ ए इज 4 year लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ सी हु इज 7 year older than बी। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी इज टी, देन फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। देखो ध्यान से एक एक स्टेप वाइज। आफ्टर 8 year एज ऑफ ए, अगर ये 4x और 5x है तो आफ्टर 4 year ए की एज होगी
आफ्टर 8 ईयर सॉरी 4x+8, और ये एज ऑफ आफ्टर 8 ईयर एज ऑफ ए इज 4 ईयर लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ सी, सी की प्रेजेंट एज से 4 ईयर लेस है। मान लीजिए सी की प्रेजेंट एज सी है, और क्या कह रहा है, सी हु इज 7 ईयर ओल्डर देन बी, और ये बी से 7 ईयर ओल्डर है, तो सी की जो प्रेजेंट एज होगी ये 5x+7 होगी। तो यहां सी की जगह 5x+7 -4, तो ये x उधर जाके कितना हो जाएगा, 4x उधर जाके माइनस का हो गया, ये प्लस का 3 उधर जाए तो x की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू 5 है तो a की प्रेजेंट एज 20 और b की 25 है। अब वो क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ a एंड b इज t, तो a और b की एज में डिफरेंस t है तो t की वैल्यू आ गया 5। देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अब देखो t 5 का क्यूब 125, टी स्क्वायर ये फिर अगेन 125 -20+8 नहीं बनेगा भाई। टी का क्यूब 125, 25 निमा 225, 5 अट्ठे 40+8, दो ये 240 -40 नहीं बनेगा। टी का क्यूब 125, ये 25 -20+5 125, ये भी नहीं बनेगा। ये देखो 125 125 4t 20+5 कितना बन गया 250 230 235, ये बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है, सारे लेवल है, वैसी चीजें पूछता है, बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं है, लेकिन क्लर्क मेंस का लेवल है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व करिएगा। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 8:3। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 8:3। 40% मिक्सचर इज टेकन एंड हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। ठीक है, इफ द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इज 40 लीटर देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल क्वांटिटी। अब क्या कह रहा है, 40% ऑफ मिक्सचर इज टेकन। अब भैया 40% इसमें से भी कम होगा, तो इसका 40% कितना 3.2, इसका 40% कितना 1.2, तो ये कितना बच गया 8 - 3.2 इज 4.8, 3 - 1.2 इज 1.8, यही बचेगा। अब वो कह रहा है कि हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, हाफ द अमाउंट निकला कितना 3.2 1.2 4.4, तो हाफ कितना 2.2। ठीक है, अब अगर देखें तो मिल्क है 4.8 और ये वाटर है 4। अब फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इज 40 लीटर, तो इस 4 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 10, तो 4.8 की वैल्यू 48। तो मिल्क और वाटर का फाइनल मिक्सचर में रेशियो सॉरी इन द फाइनल क्वांटिटी 8 से 48, 8 पंजे 40, 6:5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब 16 से 20 क्या है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक छोटी छोटी वैल्यूज डिफरेंस दी गई है, तो लॉजिक हमेशा प्लस माइनस पे ही होता है। 716 से 750 पे गया तो +34, यहां गया तो +38, यहां देखें तो ये 12 और 34 46, नहीं हाँ 12 और 34 46, यहां देखें तो ये कितना हो गया भाई, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 58। कुछ समझ में आ रहा है लॉजिक। 16 34 व्हाट वैल्यू शुड कम। अगर ये देखूं तो +8 हो रहा है 4, यहां देखें +8 हो रहा है, यहां देखें +12 हो रहा है, ऐसे तो 4 का गैप है +16 है, तो 58 और 16 कितना हो गया 74, +74 करें 4 2 6 29 96, 966 दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो को 218 270 333 409 500, 218 270 333 409 500, 218 में कितना ऐड करें 52, 270 में कितना ऐड करें 63, यहां कितना ऐड करें भाई 67 और 9 76, यहां कितना ऐड करें 91। कुछ समझ आ रहा है लॉजिक। अगर डबल डिफरेंस लूं तो +11 +13
प्लस 15, गड़बड़ हो गई है। प्लस का 15, या तो दो दो का ही गैप हो सकता है कि प्लस 17 करके देखें, तो 108 अगर ऐड करूं 608 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 123, 139, 175, 239, 339 प्लस 16, यहां देखें प्लस 36, यहां देखें 25 और 34 प्लस का 64, यहां देखें तो प्लस का 100, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, तो यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस 144, 9 और 53, तो 4 नहीं 44 53 83 483 होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये जल्दी करने वाले सवाल हैं, थोड़ा स्पीडली करना आप लोग भी। 324 में क्या ऐड करें 17, 341 में क्या ऐड करें 51, यहां क्या ऐड करें 80, 77 और 8 85, यहां क्या ऐड करें 119, 9 और 7 16। ठीक है, अब ये 17 के मल्टीपल है, 17 इंटू 1, ये 17 इंटू 3, ये 17 इंटू 5, यहां 17 इंटू 7, तो 1357, तो 17 इंटू 9 प्लस का 153, अगर इसमें से 4 दे दे 600, तो 749 गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाना और कैलकुलेशन वगैरह आपकी स्ट्रोंग होनी चाहिए भाई, ठीक है, तभी जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 558, 600, 650, 709, 832 प्लस माइनस का ही लॉजिक है। प्लस 42, यहां देखें तो प्लस 50, यहां देखें तो प्लस 59, यहां देखें तो प्लस, कुछ समझ में आ रहा है 123, सीधा बड़ा गैप लगा। यहां पे देखें तो 80, तो 148, क्या लॉजिक हो सकता है? यहां देखूं तो प्लस का 8, यहां देखूं तो प्लस का 9, यहां देखूं तो 64, यहां देखूं तो प्लस का 25। या तो ऐसा हो सकता है कि 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब, मतलब 216 ऐड होगा, तो 148, 64, 364 ऐड होगा, तो 12 1344 गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो कर पाओगे, मतलब थोड़ा कुछ चीजें आसान होंगी, कुछ मुश्किल होगी, जैसे अर्थमेटिक यहाँ मुश्किल था, अब ये वाला डीआई ले लो। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड डीआई है ये, तो थोड़ा सा चीजें ध्यान में रख के करना है आपको, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो मेंस में ऐसी चीजें मिलेंगी, कुछ आसान मिलेगा, कुछ मुश्किल मिलेगा। अब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आइटम दे रखे हैं, पेन, बैट, बोतल, ड्रायर, बुक। ठीक है, तो स्टडी द इंफॉर्मेशन carefully and answer the question given below. The mark price, cost price, selling price, discount percent, profit percent, 5 different items is given. तो उस पे क्वेश्चन होंगे, वो सोल्व करने। कुछ का मार्क प्राइस दिया है, कुछ का एससीपी दिया है, कुछ का एसपी दिया है, किसी का प्रॉफिट परसेंट दिया है, किसी का डिस्काउंट परसेंट दिया है, कहीं मिसिंग है, कहीं दिया है। क्लियर है? अब देखो इस पे पहला क्वेश्चन नंबर 21। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर क्या पहले पूरी टेबल सोल्व कर लेनी चाहिए? नहीं, ऐसे सवालों में टेबल सोल्व मत करो, सीधा क्वेश्चन पे ही चलो। देखो जब क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बोटल इज दिस, एमपी प्लस एसपी ऑफ बोटल। एवरेज अगर इतना है तो डबल कर दूं तो ये 2880। इफ द शॉपकीपर गिव अ 23% डिस्काउंट ऑन द बोटल, ठीक है, देन फाइंड हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट डिक्रीज्ड। अब भैया डिस्काउंट तो किस पे देगा? डिस्काउंट तो एमआरपी पे देगा। तो देखो बोटल 1600 एमआरपी है, प्रॉफिट है 25%, 1600 एमआरपी है, ठीक है, और प्रॉफिट है 25%। अब इतना ध्यान रखो, सीपी और एसपी में रेशियो कितना होगा? 4:5। 25% प्रॉफिट 1/4, तो सीपी 4 तो एसपी 5।
अब एमआरपी अगर 1600 है तो एसपी कितना होगा भैया, 288 माइनस 1600, तो 1280 बचा सेलिंग प्राइस। तो इसकी वैल्यू 1280, तो 4 की वैल्यू कितनी है 5, तो 1280 बटे 5 गुना 4, 25 पंजा 125, 30, तो ये 25 चौका 100, 1024, ये सीपी है, ये सीपी है। अगर वो डिस्काउंट दे दे 23%, कितना डिस्काउंट दे 23%, ठीक है। और पहले कितना डिस्काउंट दिया है, पहले भी दिया ही है कुछ ना कुछ, तो 2800 1600 से एसपी अगर 1280 है। अब सीधा देख लो इसका 23% क्या होगा, 16×3 = 48, 4 16 दूनी 32 और 4 36, तो 1600 माइनस 10, ये बच गया 32, ये 1232। तो पहले 1280 था एसपी, अब 1232 है, तो प्रॉफिट कितना डिक्रीज हो जाएगा 48, गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। मतलब अब ये क्वेश्चन टाइम लेगा तो लेगा भाई, समझ रहे हो। तो पेपर में आपको वरीयता मतलब सीक्वेंस क्या रखनी है वो डिसाइड करके जाना, पहले कौन से सवाल करें कौन से बाद में करें, हालांकि इस पे हम डालते रहेंगे वीडियो, इसी चैनल पे देख लेना। नेक्स्ट है 22, द डिस्काउंट ऑफ द बोतल इज ₹200 मोर देन दैट ऑफ द बैड, then find the ratio of the mark price marked up percentage of the bad and that of the bottle if the ratio of the cost price of to the bad to the bottle is this, or bad to the bottle। सीपी जो है बैड और बोतल, बैड और बोतल का जो सीपी है दैट इज इन द 3:2, ठीक है। अब बैड और बोतल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, बैड का एमआरपी है 3200 और बोतल का है 1600, ठीक है। अगर एमआरपी की बात करूं तो बैड का कितना है 3200 और बोतल का है 1600, ठीक है। और डिस्काउंट दे रखा है कुछ, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस बैड का पता है 2800 और यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज पता है। बैड का जो एसपी है वो 2800 है, ठीक है। और बोतल के केस में हमें सीपी और एसपी का रेशियो पता है 4:5, यहाँ भी तो यही आया था। तो सीपी बोतल का 1600 है, तो 4:5 है, तो ये 2000 हो गए, ठीक है भाई, क्योंकि सीपी पता है ना, सॉरी एमआरपी पता है, 1 सेकंड माफ करिएगा, सीपी नहीं पता, एमआरपी पता है बोतल का। 1 सेकंड, कॉम्प्लिकेटेड ना हो गया हो, हमने गलती से ये सीपी नहीं, एसपी बैड का पता है 2800 और बोतल का हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पता है, तो सीपी और एसपी में रेशियो पता है। तो सीपी और एसपी में रेशियो अगर 4:5 है बोतल का और यहाँ सीपी 2 है, तो ये दोनों को सेम कर लें, तो सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको आप 6:4 ले सकते हो। बात तो एक ही है, ये अभी 3:2 में ही तो होगा, समझ रहे हो, ये अभी 3:2 में, पर दोनों जगह सीपी सेम हो गया। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसीलिए किया कि द डिस्काउंट ऑफ द बोतल इज 200 मोर देन दैट ऑफ द बैड। तो एमआरपी अगर बैड का 3200 है और एसपी है 2800, तो डिस्काउंट कितना हुआ 400, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑफ बोतल इज 200 मोर देन दैट ऑफ द बैड, तो बोतल का डिस्काउंट कितना हुआ 600, ठीक है। और एमआरपी 600 है, तो एसपी कितना हो जाएगा 1600 माइनस 600, 1000। तो बोतल का अगर 5 की वैल्यू 1000 है तो 4 की वैल्यू 800, तो 4 की वैल्यू 800, तो 1 की वैल्यू 200, तो 6 की वैल्यू 1200, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द रेशियो द मार्क्ड अप परसेंटेज ऑफ द बेड एंड दैट ऑफ द बोतल। तो ये 1200 से कितना बना दिया 3200, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्ड अप परसेंटेज ऑफ द बेड एंड दैट ऑफ द बोतल। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले यहां देखो कि 3200 1200 का कितने परसेंट है, 20, 12 दूनी 24, ठीक है, 80, 12 से 72, 12 पंजे 60,
और बोतल का 800 से 1600 है, तो 100%। बट ये तो उस रेशियो में ही नहीं है। द डिस्काउंट ऑफ द बोतल इज 200 मोर देन दैट ऑफ द बेड। ये 3200 एसपी। एक सेकेंड। 400 का डिस्काउंट, बोतल पे 600 का डिस्काउंट, बोतल का एमआरपी है 1600, यही है एमआरपी 1600। तो ये बच गया एसपी 1000। ये सही किया है ना हमने, 12 दूनी 24, 80, 12 छक 72, फिर 80 बचेगा भाई। अब सीधा ले लो ना इसको, मैं इस पूरे को साफ कर दूं यहाँ से। ये 3200 और ये 1600 800 का है, तो ये 200% है। एक तो हमने यहाँ सिंगल भी ले लिया, मैं इसको हटा देता हूँ। ये ध्यान रखना, एक तो बोतल का जो एमआरपी है वो 1600 और सीपी 800 है, तो ये इतने परसेंट होगा। और ये 3200 और ये 1200, मतलब सही किया, हम कैलकुलेशन में कहीं फंस रहे हैं। ये 0 से 0, ये 800 से गया कितना 2, ठीक है। और ये 20 से 20, और ये 4 से गया 8, 4 से गया 3। अगर 3200 बटे 1200 गुना 100, 1600 बटे 800 गुना 2, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 800 से गया 2, और ये 32, तो ये 2 से गया 4, तो 4:3 आ गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द डिफरेंस इन द एक्चुअल एंड न्यू डिस्काउंट अमाउंट ऑफ द ड्रायर if the new market price of the dryer is 15% less than the actual market price of the dryer and there is no change in the selling price of the dryer। अब ड्रायर पे देखो क्या है। अब ड्रायर का जो सीपी है, सीपी दैट इज 3200 और एसपी इज 3840, तो प्रॉफिट इज 640 और डिस्काउंट परसेंट इज 20। तो एमआरपी और एसपी में रेशियो क्या बनेगा, ये 100 है, 20% का डिस्काउंट तो 80, तो ये 5:4, और 4 की वैल्यू है 3840, तो 1 की वैल्यू 3840/4, 4 नी में 36, 4 6 के 40, तो इधर 960 से करेंगे तो ये बच गया एमआरपी 4800। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि द न्यू मार्क प्राइस ऑफ द ड्रायर इज 15% लेस देन द एक्चुअल मार्क प्राइस। तो अब इसका 4800 का 85% लेना है आपको, क्योंकि 15% लेस है। 5 से गया 17, 5 से गया 20, 0 2 से गया 240, तो 0 17 चौके 68, 17 दूनी 34 और 6 40, तो ये नया मार्क प्राइस है 4080। ठीक है, और देर इज नो चेंज इन द सेलिंग प्राइस, तो फाइंड द डिफरेंस इन द एक्चुअल एंड न्यू डिस्काउंट अमाउंट। तो भाई 4080 हो गया। तो सिंपली यार हम इतना देखें ना कि जो 4800 है इसका 15% क्या होगा 720, तो यही तो डिफरेंस आएगा भैया। जितना डिस्काउंट कम हो रहा है उतना ही डिफरेंस है, बात खत्म। इतना तो सोचना ही नहीं है ना। ठीक है, जितना कम हो रहा है उतना ही तो आएगा भैया। 15% अगर लेस पे बेचोगे तो एमआरपी निकाल लिया हमने 4800, इसका 15% कम कर दो, ज्यादा उलझना ही नहीं है। ठीक है, चलो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको कमेंट करके पक्का बताना इनका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, पक्का सबकी तरफ से कमेंट होने चाहिए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो तो मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर आपका टारगेट आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क मेंस है और मेंस के साथ सारे एग्जाम है, तो आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से जरूर जुड़िएगा। ये इसके फीचर्स हैं,
मतलब इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, और मेजरली ये 6 एग्जाम। ठीक है भाई, इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जाकर के चेक कर लो प्लीज। प्ले स्टोर पे जाके आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन हमारी ऐप का नाम है। ठीक है जी, चलो फिर हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं उनका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट करके। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।